मधुबनी आर्ट की शुरुआत लोगों के बीच में तब हुई जब रामचंद्र और सीता जी की शादी के वक्त में राजा जनक ने मिथिला के सारे आर्टिस्टों को बुलाया और उनसे मिथिला को सजाने के लिए बोला। पूरी मिथिला को बिल्कुल मधुबन की तरीके से सजा दिया गया और शायद वहीं से मधुबनी पेंटिंग का भी नाम शुरू हुआ। इट्स अ लेमैन वर्ड बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटिंग द मधुबनी आर्ट इज रिप्रेजेंटिंग द होल मिथिला। So it's a Mithila art, it's a Madhubani art, it's an art form जो वहाँ उस वक्त में सीता जी का जो वेडिंग चैम्बर था उसको कोहबर से सजाया गया। कोहबर में वो सब कुछ रिप्रेजेंटेशन फिगर में उसको उन सारे फिगर्स को चित्रित किया गया था जो सिंबल थे किसी भी न्यू लाइफ को ज़िंदगी में आगे लेके चलने के लिए। अगर वहाँ कश्यप था यानी कि टर्टोइज था तो दैट वाज रिप्रेजेंटिंग विष्णु। अगर नवग्रह था तो वी नो द एस्ट्रोलॉजी देयर इज सम साइंस फॉर दैट आल्सो द स्टार्स। वो नवग्रह भी उनके ऊपर उनके लिए हेल्पफुल हो वो बनाया जाता। और जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न मैं कहूँगी और मैं हमेशा कहती हूँ कि मधुबनी आर्ट जो है वो टाइमलेस है। इट्स अ टाइमलेस। वो उस वक्त में बम्बू ट्री वॉज द male sex organ and the lotus tree, the lotus leaf was the female. So for the procreation and recreation और इस सृष्टि को पीछे से लेके आगे तक चलने के लिए एक फिलॉसफी थी इस आर्ट में जिससे उस कोहबर को सजाया गया था। अभी तक जहाँ तक की हिस्ट्री हमें पता है कि वहाँ उस कोहबर से लेके उसके बाद ये परंपरा बन गई मिथिला की कि हम इस आर्ट से अब पहले अपने कोहबर को सजाएं और फिर अपने घर को सजाएं। इस घर को सजाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी था अबाउट द लेडीज, मोस्टली द लेडीज वर वर्किंग, नाउ द जेंट्स आर ऑल्सो कमिंग टू दैट, बट इट इज मोस्ट द एसेंस इज विद द वुमन, व्हाट आई बिलीव इन दैट। बिकॉज यू नो जब लेडीज फ्री होती थी दे वर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ वेरी ऑनेस्टली इन देयर इमेज फॉर्म और हर का बड़ा इंडिविजुअल ये था, रिप्रेजेंटेशन था। आप जितने भी आपको आर्टिस्ट मिलेंगे आप देखोगे जो भी मास्टर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर्स, एवरीबडी हैज गॉट इट्स ओन यूनिक स्टाइल टू रिप्रेजेंट द फॉर्म विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल कोर। वी आर चेंजिंग सो दैट इट कैन कम टू द न्यू जनरेशन और नए जनरेशन को इसका फायदा हो सके, दे कैन अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसी। और तभी मैं कहती हूँ हमारे पास एक म्यूजियम भी होना चाहिए सो दैट हम नए जनरेशन को अपनी पुरानी परंपरा की खूबसूरती को बता के आगे लेकर आ सके। सो ऑल दीज चेंज, लिटिल चेंज, द मीडियम चेंज वाज दैट, बट द कोर, यू कैन से द फंडामेंटल प्रिंसिपल वाज सो truthful and it has got the universal truth in that. To come on the oneness is very important, and this was the philosophy for the Madhubani art. This painting is very close to my heart, and this is somewhere it is representing the personal conversation which I usually do with my painting. When I make it, I talk to them and they talk to me. The feminine divine power is Shakti, and I feel this inside me. This painting represents the association of man with the nature, whether it is represented by the birds, the tree or the flowers. And it's a universal truth. We are so, you can say it's a timeless, we are so modern since the beginning that we know how we have to preserve the nature and how it is so important for us. For our own life, we are dependent on the nature. So this painting represents that one.